नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल सतत प्रवाह में। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? आज हम बात करने वाले हैं यहां पर वायरस एक रूप अनेक के बारे में। आप सभी ने थंबनेल देखा होगा और साथ ही साथ आज जो चीजें घट रही है हमारी दुनिया में, ये भी आप सभी जानते ही होंगे। किस तरह से एक वायरस कोविड-19 अपना रूप परिवर्तित कर रहा है, किस तरह से ये अपने रूप को परिवर्तित करके अपने फॉर्मेशन को चेंज करके हमारे पर अटैक करने की कोशिश कर रहा है। जी हां, देखिए, आज मैं आपको जो समझाने की कोशिश करूंगा या जो बताने की कोशिश करूंगा, ये टोटली बेस्ड ऑन आवर प्रैक्टिकल लाइफ, हमारे प्रैक्टिकल जीवन पर आधारित है, हमारे अपने जीवन पर आधारित है। हम क्या हैं और हम क्या करते हैं, ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। रूप तो हम भी परिवर्तित करते हैं। एक वायरस जिस तरह से रूप परिवर्तित कर रहा है, उसी तरह से हम भी परिवर्तित करते हैं, सिचुएशंस के अकॉर्डिंग, परिस्थितियों के अकॉर्डिंग, वातावरण के अकॉर्डिंग, नेचर के अकॉर्डिंग, वेदर के अकॉर्डिंग, हर तरह से हम भी अपने आप को चेंज करने की कोशिश करते हैं। तो वायरस क्यों नहीं चेंज हो सकता है? वायरस भी चेंज हो सकता है, वो भी अपने आप को मजबूत करने की कोशिश कर सकता है। जी हां, अब यहां पर इंपॉर्टेंट चीज क्या है? देखिए, हर बुरा व्यक्ति बहुत रूप लेके चलता है। हर एक बुरा व्यक्ति जो होता है वो काफी ज्यादा रूप लेके चलता है। वो अब कभी भी अपना असली चेहरा किसी के सामने नहीं आने देता। इट मीन्स कि वो भी एक वायरस के ही समान है, जिसकी कोई वैक्सीन या कोई मेडिसिन बनाना आसान नहीं, मतलब कि किसी बुरे व्यक्ति को समझाना आसान नहीं। जिस तरह से एक वायरस हर एक व्यक्ति पर बुरा प्रभाव डालने की कोशिश करता है, उसी तरह से एक बुरा व्यक्ति भी समाज पर, सोसाइटी पर, देश पर, दुनिया पर और हर एक व्यक्ति पर बुरा ही प्रभाव डालने का प्रयास करता है। ये समझने वाली बात है दोस्तों कि हमें वायरस बाहर तो दिख रहे हैं, पर उस वायरस का क्या जो हमारे अंदर ही मौजूद है, उस वायरस का हम क्या कर सकते हैं जो कि हमारे अंदर ही मौजूद है। बाहर वाले वायरस को तो हम वैक्सीन से, मेडिसिन से खत्म भी कर देंगे, पर उस वायरस को हम कैसे खत्म करेंगे जो कि हमारे अंदर विद्यमान है, जो कि हमारे अंदर है और दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जाता है। वो हम कम नहीं करते उसको। तो ये हमारी गलती है एक तरह से कि यहां पर परिस्थितियां इस तरह से हमें परेशान करती है। जी हां, देखिए, आज की डेट में अगर हम देखें तो ये नेसेसरी है कि आपको मास्क लगाकर ही चलना है। बट फिर भी आपने कुछ लोगों के द्वारा कहते हुए सुना होगा कि हमें मास्क लगाने की जरूरत नहीं है, हम क्यों मास्क को लगाएं, हमें कुछ नहीं होगा। जी हां, ये जो ओवर कॉन्फिडेंस है, ये कॉन्फिडेंस नहीं हो सकता। पहली चीज कि हमें कुछ नहीं होगा, ये कॉन्फिडेंस हो ही नहीं सकता। ये कॉन्फिडेंस इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि परिस्थितियां ऐसी गवाही नहीं देती, परिस्थितियां ऐसा बिल्कुल नहीं बोलती कि आपको कुछ नहीं हो सकता। आपको भी हो सकता है क्योंकि आप भी इंसान हैं और कोरोना आपको टच कर सकता है। एंड क्योंकि हमें नहीं पता कि हमारी इम्यूनिटी पावर कितनी है, हमारे अंदर कितने पॉजिटिव सेल्स हैं, हमें नहीं पता, ये प्रैक्टिकल नहीं है जानना। तो इसीलिए वी कांट बी कॉन्फिडेंट ऑन एनीथिंग। इस मामले में हम सिर्फ और सिर्फ ओवर कॉन्फिडेंट ही रख सकते हैं कि हाँ, मुझे कुछ नहीं होगा, और जब वायरस लग जाएगा तो शायद मुझे एक बंद कमरे में बैठना पड़ जाएगा। तो ये वो परिस्थिति है दोस्तों जहां पर हम अच्छे और बुरे की पहचान करते हुए भी नहीं पहचान कर पा रहे हैं, और उसके कारण से दिक्कतें, परेशानियां कहीं ना कहीं ज्यादा हो रही है। हमारे देश में, इस पूरी दुनिया में नेगेटिविटी बढ़ती जा रही है। इस नेगेटिव वायरस को हम कैसे हटाएंगे? क्या कभी हमने इस बारे में सोचा भी है? क्या कभी हमने इस बारे में जानने की कोशिश करी है? क्योंकि इसकी तो कोई वैक्सीन भी नहीं, ना ही इसकी कोई मेडिसिन है।
जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों सबसे जरूरी बात यह है कि इसीलिए मैंने कहा वायरस तो एक ही है बट रूप बहुत सारे हैं। इसीलिए रियल रूप क्या है वो किसी को नहीं पता। चाहे वो बाहर का वायरस हो चाहे वो अंदर का वायरस हो, काम उसने एक ही करना है, आपके जीवन को खराब करना। वायरस का एक ही काम, आपके जीवन को खराब करना। कोविड-19 भी वही कर रहा है। सार्स, इबोला, पहले जितने वायरस आए उन्होंने भी यही काम किया। और आपके अंदर के वायरस, ईगो, एटीट्यूड, ईर्ष्या, घृणा और भी बहुत कुछ, इनका भी यही काम है, आपके जीवन को खराब करना। तो इसीलिए दोस्तों इस बात को समझना बहुत ज्यादा जरूरी रहेगा कि आप किस तरह से अपने जीवन में आगे चलते हैं, आप किस तरह से अपने जीवन को आगे लेके जाने की कोशिश करते हैं, आप इस वायरस का सामना कैसे करते हैं और आप कैसे अपने जीवन में और भी ज्यादा चीजों को अच्छा करने की कोशिश करते हैं। ये बहुत ज्यादा जरूरी है जानना। यहां पर आप देखें कि अगर हम अच्छे बनेंगे तो हमारे अंदर का वायरस खत्म होगा, और जब वो वायरस खत्म होगा तब हम कह सकते हैं कि मेरा वायरस कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कोई भी वायरस मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जी हाँ, आई होप आप मेरी बात को समझ रहे होंगे, क्योंकि मैं किस पॉइंट पे बात करने की आपसे कोशिश कर रहा हूं। ये सिर्फ कोविड-19 की बात नहीं है या सिर्फ एक वायरस की बात नहीं है, और ये वायरस आज अभी आया है ऐसा भी नहीं है। हमारे जीवन में हर पल वायरस रहता है। नॉर्मल फ्लू भी क्या है, एक वायरस ही है, बट क्योंकि एक नॉर्मल फ्लू, एक नॉर्मल कोल्ड किसी को मारता नहीं है, बट जब वही फ्लू निमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है तो वो और भी ज्यादा परेशानियां खड़ी कर देता है। देखिए वायरस किस तरह से बढ़ता जाता है। इसी तरह से अगर सही चीज का सही समय पर इलाज ना किया जाए तो परिस्थितियां खराब हो जाती है। और यही चीज मैं आप सभी को समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अपने अंदर की जो बुराइयां हैं उन्हें सही समय पर अच्छा करने का प्रयास कर दीजिए। जीवन बहुत बड़ा है, सफर बहुत लंबा है। कब तक वायरसेस लेके चलते रहोगे दोस्तों? जितना जल्दी हो इन वायरसेस को अपने जीवन से उठा के फेंक दो। अपने साथ अननेसेसरी बर्डन पाल के मत चलो। रिलैक्स रह के, प्यार से बात करके और लोगों का साथ लेके आगे बढ़ते रहो, तो कहीं ना कहीं आपको अच्छे रिजल्ट जरूर देखने को मिलेंगे। अगर आप एक ही चीज पर बार बार लोगों को परेशान करेंगे तो फिर आप में और वायरस में कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। यही चीज मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं कि आपके अंदर वायरस है, पर आप अपने आप को वायरस मत बनने दीजिए। आप अपने आप को इतना मत गिरा दीजिएगा कि आप कभी उठ के खड़े ना हो पाए। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। अपने अंदर झांकिए, अपने आप को पहचानिए और ये जानने की कोशिश करिए कि आप अपने वायरस को किस तरह से हटा सकते हैं। कौन सी ऐसी रेमेडी, कौन सी ऐसी प्रणाली, कौन सी ऐसा तरीका आप यूज कर सकते हैं जिससे कि आप अपने अंदर के वायरस को हटाएं। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा और अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ताकि मुझे पता चले कि आप अपने वायरस को हटाने के लिए क्या प्रयास कर रहे हैं। इसके अलावा अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपसे हर संभव मदद यहां पर कर सकूं। धन्यवाद।